मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंगत जियो, जो भी सासंगत सत्संग पंडाल में, आश्रम में, आसपास से दूर दराज से अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में आके सजी है और सज रही है, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। और भाग्य बनाने के हकदार बनने के लिए जो आप लोग पधारे हैं, तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। इस कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में आना, परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत में बैठना बड़ा ही मुश्किल है। और काम धंधों में लोग दौड़े चले जाते हैं, पर मालिक की याद में बैठना इसको बोझ समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हो। फिर भी खुद मुख्तियारी का फायदा उठाया। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा दृष्टि हुई, आप लोग सत्संग में आते हैं। ध्यान से सुनो, सुन के फिर अमल करो, तो आपके जन्मों के पाप कर्म कटते चले जाते हैं। तो सत्संग के दरमियान आप अगर कोई बात पूछना चाहें, आपका अगर कोई सवाल है, आप लिख दीजिए नीचे अपना नाम, और आसपास जो सेवादार खड़े हैं उनको पकड़ा दीजिए, तो वो यहां पहुंचा देंगे और जैसा मालिक ख्याल देंगे वैसा आपको जवाब दे देंगे। तो आप कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी शक दिलो दिमाग में आता है, पीर फकीर से पूछना चाहिए। आप कई बार सत्संगियों से पूछने लग जाते हैं, यार ये तो खास सेवादार है, यार इसको, अरे कोई सेवादार बन जाने से कोई परम ब्रह्म ज्ञानी थोड़ा ही ना बन जाता है। कहीं आपको लगे आसपास खड़ा है, आपको क्या पता क्या उसका मन काबू है या नहीं काबू। कोई ऐसे पिछले कर्म जन्मों के संचित कर्म होते हैं, ड्यूटियां आसपास हो सकती हैं, लेकिन वचन जब तक मानता नहीं, मन रुकता नहीं। इसलिए कोई भी डाउट, कोई भी शक दिलो दिमाग में हो, अपने गुरु पीर फकीर से पूछो। जो बच्चे टीचर लेक्चरर से पूछते हैं हमेशा सफल रहते हैं। बच्चा बच्चे से पूछे कई बार गड़बड़ हो जाती है, बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए भाई, कोई भी शक, कोई भी प्रश्न आपके दिलो दिमाग में उठता है, आप लिख दीजिए, यहां से पढ़ा जाएगा और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो जिसे नाम गया मिल कमल गया खिल, नाम है क्या? जैसे इंसान के नाम हैं, अब आदमी आदमी कहो तो कोई सुनता नहीं। आदमी के लिए एक नाम रखा गया है, उस नाम से बुलाया जाए तो जिस आदमी का नाम बुलाया गया है वो जरूर खड़ा हो जाता है, जरूर पूछने लग जाता है, हां जी क्या बात है। वैसे ही उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, उस गॉड, उस मालिक का नाम है, उस परम पिता परमात्मा का नाम है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, उसका मूल मंत्र है। और उसको नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है? गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जिसे नाम कहा जाता है, मेथड कहा जाता है, उसको गुरु पीर फकीर खुद जाप करें, खुद उस पे अभ्यास करें, और उससे मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आए, तो गुरु पीर फकीर फिर वो शब्द सबको बताएं कि भाई हम भी इंसान, आप भी इंसान। हमने उस ओंकार का जाप किया, बेइंतहा नजारे मिल रहे हैं, आप जाप करोगे आपको नजारे क्यों नहीं मिलेंगे?
यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। पहले गुरु पीर फकीर उसे करके देखें, अजमाएं और फिर जीवों को बताएं, तो शक की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं। तो भाई इसलिए उसे नाम कहा जाता है, गुरु मंत्र या मेथड कहा जाता है। उसको लेके आप लगातार जाप करते रहिए, क्योंकि नाम का जाप आपने करना है। जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे हुए हैं। मालिक की आवाजों को आपने इग्नोर किया, चाहे आपको याद नहीं, पर आपकी आत्मा ने ही मालिक की आवाज को तब नहीं पकड़ा था जब सृष्टि की रचना हुई थी। तो फिर सुमरन भी आपको ही करना होगा। शर्त मत रखो कि मालिक मैं तो सुमरन करूंगा अगर मुझे आप मिलोगे, मैं तो 7 दिन ही करूंगा, 10 दिन ही करूंगा। जी नहीं, आप शर्त रखने की स्थिति में नहीं है। आप तो जन्मों जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। काल ने बुरी तरह से आपको भरमा रखा है। उसके दर्शन कर लीजिए, नूरी स्वरूप एक बार प्रकट कर लीजिए, फिर शर्त रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्योंकि वो पलक झपकते ही जिधर देखोगे तू ही तू, बस मालिक ही मालिक नजर आने लगेगा। और मालिक के नजर आने से क्या मिल जाएगा? आदमी सोचता है मेरे पास गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, मैं मालिक को देख के क्या करूंगा? आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां, मुसीबतें, डर मिट सकता है। मौत का भी भयानक डर खत्म हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के जाप से। आप सारी दुनिया से निस्वार्थ भावना से प्यार करने लग जाएंगे। कोई आपको बैरी विरोधी लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब निर्वैर निर्भय से प्यार हो जाता है तो आदमी भी निर्वैर और निर्भय हो जाया करता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना जरूरी है। उसके नाम में बेइंतहा खुशियां छुपी हुई हैं, बेइंतहा खुशियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मालिक का नाम बेइंतहा आनंद देता है, परमानंद से जीव को नवाज देता है। इसलिए मालिक का नाम जपा करो, मालिक के नाम का जाप किया करो। लगता क्या है आपका? पैसा नहीं देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, कोई भी दान नहीं करना, बल्कि जितना सत्संग में आओ, जितना सुमरण करो, झोलियां भर के ले जाओ। अरे पता नहीं कौन सी मुसीबत आपको उड़ीक रही हो। क्या पता एक्सीडेंट, क्या पता कोई और पाप कर्म आपको करवाने के लिए काल उत्सुक हो। सत्संग में आते हो, सुन के अमल करते हो, नाम जपते हो, तो वो सारे पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। नाम रामबाण है। कहते हैं जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, उससे पहले मेघनाथ ने 2 बार, एक बार श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बेहोश किया, एक बार बर्छी मार के लक्ष्मण को बेहोश किया, बहुत लंबी कोमा में डाला। तो तीसरी बार जब लक्ष्मण जी युद्ध लड़ रहे थे, मेघनाथ बहुत